नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। दोस्तों, आज से हम क्लास शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में जो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉक। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लॉक टॉपिक की। क्लॉक या हम इसको हिंदी में कहते हैं क्या, घड़ी। ये कक्षाएं एमपी पुलिस, एमपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में भी जो है इसका टॉपिक थोड़ा सा दिया हुआ है। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एमपी टेट में भी। और साथ ही साथ एमपी पुलिस, एमपी एसआई की दृष्टिकोण से भी ये क्लास महत्वपूर्ण बनने वाली है। तो दोस्तों देखिएगा आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक या घड़ी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम जिस पार्ट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इमेज। इमेज का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि एक तो हम पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज, और एक हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज या वाटर इमेज को किस तरह से या किस तरीके से प्रश्न इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे, और किस तरीके से उन प्रश्नों को हल करना है उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। मिरर का मतलब है यहाँ पर दर्पण। यदि आपको कोई टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछे कि यार ये वाला टाइम, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8:20 का मैंने कोई टाइम लिखा है और आपसे पूछा है कि भैया 8:20 घड़ी में ये टाइम हो रहा है। तो यदि आप इसको मिरर में देखते हो तो वो आपको मिरर में क्या टाइम शो करेगा। या फिर यही क्वेश्चन वाटर इमेज में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको यही टाइम दे दिया कि इस टाइम पर घड़ी को यदि आप वाटर इमेज यानी कि उसको पानी के अंदर देखोगे तो उसकी वाटर में जो इमेज देखोगे तब वहां पर कितना बज रहा होगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मिरर वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला इमेज में भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मिरर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस तरह से कोई वॉच है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। ठीक है, ये हमारी एक वॉच है। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या बज रहा है, इसमें बज रहा है 7। मान लीजिए 7 से 8 के बीच में हमने ये छोटी सुई रखी और बड़ी सुई जो है हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये टाइम हो रहा है 7:20, 7:20 हो रहा है। तो 7:20 आपसे टाइम दिया गया है, एक्चुअल टाइम ये हो रहा है घड़ी में। और आपसे पूछा ये है कि यदि आप इसको मिरर में देखते हैं, है ना, दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में जब आप इसको देखते हैं तो ये यहाँ पर कितना टाइम शो करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम दर्पण में देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई घड़ी 9 बजा रही है ना, ये यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम घड़ी में 9 बज रहा है और उसको हम दर्पण में देखते हैं तो हमें उस साइड में क्या दिखाई देता है, या तो 3 दिखाई देगा, नहीं कि यहाँ पर क्या बजेगा, 3 बजेगा, 3 बजे ही शो करेगा ना यहाँ पर। तो हमको जस्ट 9 का क्या दिखाई देगा, 3। और यदि हम दर्पण में 3 देख रहे हैं तो 3 का क्या दिखाई देगा, 9। 9 का 3, 3 का 9 दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न ये पूछा होगा कि 7:20 यदि घड़ी में बज रहा है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन से पहले करके बताता हूँ। यदि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो घड़ी है इसको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में कट कर देना है। जैसे आप इसको वर्टिकल फॉर्म में कट करोगे और ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट जब राइट वाले पार्ट पर आएगा तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर फिक्स 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो जब 12 बज रहा है तो ये 12 बज रहा है तो ये इस पर भी क्या बताएगा, 12 ही बताएगा। मिरर या दर्पण में भी कितनी बजाएगा, 12 ही बजाएगा। यदि यहाँ पर 11 बज रहा है तो 11 यदि यहाँ पर बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा। यदि यहाँ पर 11 बज रहा है तो इसमें मिरर में आपको क्या बताएगा, 1 ही बताएगा।
इसी तरीके से यदि आपको यहाँ पर 10 बजा रहा है तो 10 में यहाँ पर कितना बजेगा, 2 बजेगा, यानी कि यहाँ पर 10 बज रही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 बज रहे हैं। इसी तरह यदि यहाँ पर 9 बज रहा है तो 9 को क्या बताएगा, 3 बताएगा। यदि आपको एक्चुअल टाइम 9 है तो यदि आप दर्पण में देखोगे तो ये कितना बताएगा, 9 का 3 बताएगा। और यदि आप 8 का देखोगे तो 8 का क्या बताएगा, 4 बताएगा। 8 का क्या बताएगा, 4 बताएगा। इसी तरह यदि आप 7 का देखोगे तो 7 का क्या बताएगा, 5 बताएगा। 7 का देखोगे क्या बताएगा, 5 बताएगा। और यदि आप 6 का टाइम देखोगे तो 6 का तो भैया 6 ही बताएगा। 6 का तो भैया 6 ही बताएगा। यानी कि यहां से हमको एक चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, कि जब घड़ी में 12 बज रहा हो तो वो 12 ही बजे दिखाएगा। यदि एक्चुअल टाइम घड़ी में 12 बज रहा है तो यदि आप उसको दर्पण में देखोगे, मिरर में देखोगे तो वो 12 ही बताएगा। 11 देखोगे तो 1 बताएगा, 10 देखोगे 2 बताएगा, 9 देखोगे 3 बताएगा, 8 देखोगे 4 बताएगा, 7 देखोगे 5 बताएगा, इस तरह से देखोगे तो 6 ही बताएगा। पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट फॉर्म तरीका बताऊँ। जैसे यहाँ पर एक कोई वॉच है और इस वॉच में हमने यहाँ पर ले लिया, चलो बना ही देते हैं, 12 6 3 9। यहाँ पर देखो ये जो टाइमिंग लिख रहा हूँ, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, या फिर टाइमिंग को लेकर हमको नहीं फोकस करना है। हमको फोकस सिर्फ कितनी बज रही है उसको लेकर के फोकस करना है ना। यहाँ पे ये समझो कि ऐसे पॉइंट बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि जब आप इसको दर्पण में देखोगे या मिरर में देखोगे इस घड़ी को तो सारा टाइम उल्टा हो जाएगा, सारे नंबर्स उल्टे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, तो जब आप इसको पॉइंट बने हुए समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 8:20 का हमको टाइम दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये 8 और 9 के बीच में ये यहाँ पर पावर वाली सुई रखती है, और ये 8 बजकर के कितना मिनट दिखाना है हमको, 20 मिनट। तो 20 मिनट कहाँ होंगे, ये हो गए आपके 20 मिनट। 8:20 ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको जब मिरर में देखते हो तो जब मिरर में आप इसको देखोगे तो ये उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा इसका मतलब क्या है कि जहां पर देखो ये नंबर भी उल्टे हो जाएंगे, तो नंबर पर फोकस आपको नहीं करना है। आपको फोकस क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा कि यदि कोई मिरर में 4 बजा रहा है तो एक्चुअल में क्या बजेगा, 8 बज रहा होगा। तो यहाँ पर 4 बज रहा है, देखो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 4 पर है, इसका मतलब वो कहाँ पे होगी, 8 पर होगी। तो ये मिनट वाली सुई तो हमने 8 पर लगा दी। अब जो और वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो कहाँ पर है। चलो घंटे वाली सुई यदि 9 पे होती, घंटे वाली सुई यदि 9 पे होती तो हम कहाँ देखते, 3 पर देखते। घंटे वाली सुई यदि 8 पे होती तो हम कहाँ देखते, 4 पे देखते। लेकिन ये तो 9 और 8 के बीच में है घंटे वाली सुई, तो जब ये 9 और 8 के बीच में है तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 3 और 4 के बीच में हमको इस घंटे वाली सुई को रखना पड़ेगा, आर वाली सुई को रखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर घंटे वाली सुई को 3 और 4 के बीच में रख दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल टाइम आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक्चुअल टाइम तो हमको पता है कि 8:20 हो रहा है, लेकिन आपने जब इसको मिरर में देखा तो ये क्या बता रहा है, देखो 3 और 4 के बीच में, इसका मतलब 3:40 40 मिनट बता रहा है। यानी कि यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उसको यदि आप दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो वो क्या बताएगा, 3:40 आपको बताएगा। इसी तरीके से और भी प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए इस तरीके से प्रश्न को हल करने में आपको काफी समय लगेगा, लेकिन इतना इमेजिनेशन आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हल करने का एक शॉर्ट तरीका है, एक सिंपल तरीका है, उस तरीके को हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। तो देखना किस तरीके से हम उसको और जल्दी आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन हम यही रखते हैं कि 8:20 आपका यही टाइम है, तो तरीका क्या है जल्दी करने का। तरीका देखिए, तरीका ये है कि कोई सा भी टाइम आपको दे दिया जाए, कोई सा भी टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछे कि यदि ये टाइम हो रहा है घड़ी में और यदि आप इसको मिरर में देखते हैं तो क्या होगा। तो आपको जो भी टाइम दे रखा है उस टाइम को क्या करना है, या तो 12 में से माइनस कर दो, या 12 में से माइनस नहीं हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप कहाँ से माइनस करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे। 12 का मतलब भी वही है और 11:60 का मतलब भी वही है, क्योंकि 11:60 का मतलब भी क्या है, 12 बजेगी। तो यहाँ पर 12 में से आपको उसको माइनस कर देना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन यही था कि 8:20 में कितना टाइम बताएगा जब इसको आप मिरर में देखते हो। तो सिंपल सा फंडा है
कि आपको 12 में से क्या घटा लेना था, 8 20 घटा लेना था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि 12 में से 8 20 कैसे घटाए, थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसको क्या बना दो, इसको बना दो 11 60। मैंने कहा है कि 12 में से घट जाए तो ठीक, नहीं तो 11 60 में से इसको घटा देना। जब घटाओगे तो यहाँ पर 0, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3:40। तो यहाँ पर एक्चुअल टाइम क्या आया, पहले भी हमारा आंसर क्या आया था, पहले भी हमारा जो आंसर आया था वो यही आया था, 3:40। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि आपको मिरर वाले क्वेश्चन में जब भी कभी ये पूछे कि बताओ ये टाइम हो रहा है XYZ, जो भी टाइम पूछे, और आपसे मिरर में टाइम पूछ ले कि मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा या दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा, तो आपको सिंपल सा 12 में से या फिर 11 60 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहां से भी ये चीज समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे आप एक क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैंने लिखा 2:47, 2:47 में यदि आप इसको मिरर में देखते हैं, तो मिरर में जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्या टाइम बताएगा, बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया, सबसे पहले क्या करो, 11 60 में से किसको घटाओ, 2:47 को घटाओ, है ना। 2:47 को घटाओगे तो 10 में 7 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9:13 आपका यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल। जैसे और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगला क्वेश्चन है जैसे 2:38। दूसरा क्वेश्चन दिया जैसे मैंने 22 यदि घड़ी में 22 बजा रहा है तो उसमें क्या बजाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 11:30 बजे। चौथा क्वेश्चन है 12:30 बजे। चलिए 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। इनको यदि हमको हल करना है तो तरीका क्या है, तरीका मैंने बताया कि इसको काय में से माइनस कर देना है, या तो 12 में से माइनस कर देना है, या फिर 11 60 में से माइनस कर देना। पहला क्वेश्चन है 2:38, तो इसको 11 60 में से आप माइनस करो, तो 2:38 को 12 60 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 12:38 माइनस करना है ना, 12:38 माइनस करना है। तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 9:22 आपका आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप निकालो कि यदि 22, तो 22 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 22 बज रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 12 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। तो आपको टाइमिंग क्या निकालना है, 10 बजे का टाइम निकालना है। तो 10 बजे का टाइम आप कैसे निकालोगे, तो 10 बजे का टाइम निकालने के लिए हमें वापस वही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा कि 11 60 में से क्या माइनस करना है, 10 माइनस कर देना है। और क्या माइनस करना है, इसको डायरेक्ट 12 में से माइनस करो ना, क्योंकि यहाँ से तो 12 में से आराम से माइनस हो रहा है। तो 12 में से माइनस करोगे तो 12 में से कितना बचेगा, 2, यानी कि डायरेक्ट कितना आंसर आ गया, 2 बजे। अगला क्वेश्चन है, इसी को भी आपको यदि मिरर में टाइम निकालना है कि इसका मिरर में क्या टाइम होगा। एक घड़ी में 11:30 बज रहा है, मिरर में क्या टाइम होगा, दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा, तो 11:30 हो रहा है। देखो, तो घटाना कहाँ में से, 11 60 में से घटाना। जब 11 60 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 11 60 में से 11:30 घटाओगे तो आपको मिलेगा 0 0 और 30। तो ये 0 0 30 क्या है, तो जो 0 0 30 है वो एक्चुअल में क्या है, 12:30 है। एक्चुअल में क्या है वो, 12:30, यानी कि घड़ी में जो 12 बजता है, तो जब हम इसको 12 बजे के टाइम को 12 घंटे के टाइम में देखते हैं, तो 12 घंटे के टाइम में इसको 0 0 से शो किया जाता है। 0 0 का मतलब यहाँ पर 12 है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 12:30। तो 12:30 को क्या करोगे आप, 12:30 को, अब देखो यहाँ पर 12:30 को घटाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। 11 60, अब 11 60 में से आप 12:30 घटा नहीं सकते, ठीक है। और यदि सिर्फ 12 लिखा है तो 12 में से भी आप 12:30 घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर दोनों जगह दिक्कत आ गई। तो इस तरीके को
इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा वही फंडा जो भी मैंने बताया कि यहाँ पर 12.5 का मतलब क्या होगा, 0 0 30 होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 12.5 का मतलब क्या होगा, 0 0 30। एक्चुअल में 12.5 का मतलब क्या है, 0 0 30। तो मुझको काय में से घटाना है, 1160 में से तो घटाना, तो 1160 में से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। यानी कि यदि घड़ी में 12.5 बज रहा है तो दर्पण में 11.5 दिखाई देगा। यदि दर्पण में 11.5 बज रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5 दिखाई देगा आपको। यदि दर्पण में 10 बज रहा है तो आपको, यदि आपका एक्चुअल में 10 बज रहा है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 2। यदि एक्चुअल में 2:38 हो रहा है तो आपको दर्पण में 9:22 दिखाई देगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, है ना, मिरर या दर्पण से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।